नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में। आज हम एक ऐसी बीमारी को आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नासूर बनती जा रही है। जी हां, वो बीमारी है डायबिटीज की। डायबिटीज की बीमारी दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 8.8% भारतीय डायबिटीज से पीड़ित हैं। देश में लगभग 11.5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसका मतलब ये कि चीन के बाद सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में ही हैं। इसके पीछे कई वजहें हैं, तो आज हम इसके कारण जानने के साथ साथ इस समस्या से कैसे निजात पाएं, वो भी आयुर्वेद के जरिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा कौशिक, जो कि आयुर्वेद की जानकार हैं। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है हमारे श्रेष्ठ भारत में। नमस्कार अजीत जी। नेहा, आप जानती हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, नहीं पूरे दुनिया में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं हमारे दर्शकों को कि इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर रूट कॉज क्या है। अजीत जी, आपने जो डाटा अभी हमारे दर्शकों को बताया है वो तो उन केसेस का है जो डायग्नोस्ड डायबिटीज़ के केसेस हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक हैं, वो प्री डायबिटिक हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ के साथ कॉम्प्लिकेशंस के साथ जी रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेशंस उनको डायबिटीज़ की वजह से हो रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हैं, आचार्य सुश्रुत, जो ये कहते हैं, उन्होंने बहुत छोटी सी बात कही है कि जो इंसान भागने से ज़्यादा चलने में आराम महसूस करे, जो चलने से ज़्यादा खड़ा रहना पसंद करे और खड़े रहने से ज़्यादा जिसको बैठना पसंद हो, बैठने से ज़्यादा जो लेटना प्रेफर करे और लेटने से ज़्यादा जो सबसे अच्छा लगे उसे, अगर वो सोना पसंद करे, तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान आगे जाके डायबिटीज़ का पेशेंट बनने वाला है। हमारे आचार्यों ने बहुत विस्तृत विवरण किया है डायबिटीज़ के कॉजेज़ का, जिसमें से मैं आपको कुछ अगर पॉइंट आउट करके बताऊं तो आचार्य चरक कहते हैं, आस्य सुखम स्वप्न सुखम ग्राम्य औदक अनुप्रसा पायांसी गुड़ वैकृतम न वन्नपानम गुड़ वैकृतम च सर्वम। यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ आराम करना पसंद करता है वो डायबिटीज़ का पेशेंट बनने वाला है। जिस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कफ वर्धक आहार, कफ एक दोष है हमारे आयुर्वेद में, जो उन सभी चीज़ों से हमें प्राप्त होता है जो गुरु हैं, मधुर हैं, जो ठंडी चीज़ें हैं, जो मीठी चीज़ें हैं। जो इंसान सिर्फ ठंडा खाना पसंद करता है, जो सिर्फ मीठा खाना पसंद करता है, जो इंसान सिर्फ हैवी फूड लेना पसंद करता है जिसमें आपके जंक फूड आते हैं, जो इस तरह का खाना खाने पसंद करते हैं, जो दही और दूध से बने बहुत ज़्यादा फूड आर्टिकल्स को खाना पसंद करता है, जैसे हमारा पनीर हो गया, जैसे हमारे मिठाइयाँ हो गई जो दही और दूध से बनी है, वो खाना पसंद करता है। और गुड़ वैकृतम, जो एक बहुत अच्छा वर्ड बताया है आचार्य चरक ने, गुड़ वैकृतम मतलब शुगर एंड शुगर, प्रोसेस्ड शुगर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी जो इंसान खाना पसंद करता है, सूना और लेटर वो डायबिटीज़ में लैंड करने ही वाला है। तो ये तो आपने अच्छी बात बता दी कि इस तरह के सिम्टम, सिंबॉलिक चीज़ें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करती हैं। डॉक्टर नेहा, आप ये बताएं कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल, जिस तरह से हमारा खाना पीना है, सोना जागने का जो सिस्टम बना हुआ है, वो कितना बड़ा रीज़न है इस चीज़ को, मतलब इसके पीछे? आपने बहुत अच्छी बात की। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस जो हमारे हर तरह के डिसीज़ के लिए आजकल कॉज बना हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं इन एनी वे, तो आपके बॉडी में कोई ना कोई डिसीज़ लाइफस्टाइल से रिलेटेड होने ही वाला है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो आज के टाइम पे हमारी सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी कॉज के वजह से अगर हम टाइम से खाना नहीं खा पा रहे हैं, या जिस तरह का खाना हमें खाना चाहिए हम वो नहीं खा पा रहे हैं, या खाने के बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसीज़ेज़ हम अपनी बॉडी के अंदर इन्वाइट करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये डायबिटीज़ का डिसीज़ है। आयुर्वेद में क्या खाना है ये सिर्फ ना बताते हुए कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, इन चीज़ों पे भी बहुत एम्फेसिस दिया गया है, जिसको हम लोग आजकल बिल्कुल कंसिडर करते नहीं हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो आपको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लैंड करवा देते हैं, जिसे आगे चल के हम डायबिटीज़ के रूप में देखते हैं। तो डॉक्टर नेहा, आप ये बताएं कि हमें खाने में किस किस तरह के चीज़ों को, आपने थोड़ा सा ब्रीफ तो किया ही है, लेकिन हमें किस तरह के ध्यान देने होंगे खाने को लेकर? जैसे कि मैंने अभी बताया कि डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, अब जैसे कुछ लोगों को ये
डाउट रहता है कि अगर हम ज़्यादा दूध पिएंगे, ज़्यादा दही खाएंगे, लस्सी भी पिएंगे और पनीर भी खाएंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगा और हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ये बात बहुत सोच समझ के खाने के लिए, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपको डायबिटीज़ करने में बहुत बड़ा कारण होते हैं। और इसके अलावा मीठा, ऑफ कोर्स मीठा बहुत ज़्यादा खाना डायबिटीज़ करता है। और जितने भी गुड़ की बनी हुई चीज़ें हैं, यानी कि जो शुगर और जो उससे बनी हुई चीज़ें हैं, वो सभी डायबिटीज़ कॉज करने में आपका बहुत बड़ा सोर्स होती हैं। और वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो बताशा हो, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो हनी हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है कि यू कैन कंज्यूम हनी, यू कैन कंज्यूम पुराना गुड़, यू कैन कंज्यूम धागे वाली मिश्री। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप ये सब ले सकते हो और आपको सिर्फ चीनी ही नहीं खानी है। अच्छा, ओके। जितनी भी गुड़ की विकृतियां हैं, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो खांड है, चाहे वो बताशा है, चाहे वो मिश्री है, आपको वो सब अवॉइड करना है अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है या अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखना है। एलोपैथ में कहा जाता है कि ये जो डिजीज़ है डायबिटीज़ की, वो क्योरेबल है, क्योर किया जा सकता है, बट इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो क्या आयुर्वेद भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है या फिर कुछ इसमें तब्दीलियां हैं? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब आप किसी डिसीज़ को ट्रीट करते हैं या स्पेशली जब आप मधुमेह को ट्रीट करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके मेडिकेशंस को लंबे समय तक ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो उससे ये होता ये है कि आप इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस में लैंड नहीं करते हैं, जो आपके कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई पेशेंट पूरी तरह से अपने खाने पीने में और अपने आहार और विहार, यानी कि अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करके चलता है, तो या डेफिनेटली एक लेवल तक आप प्रमेह को ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हैं उपचार पर, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इससे बहुत प्रभावित हैं, बहुत इससे जूझ रहे हैं इनफैक्ट। तो उनके लिए आयुर्वेद में किस किस तरह के सोल्यूशन है, किस तरह के मेडिसिन उनको लेनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को क्योर कर सकें और स्वस्थ रह सकें? मैं बताना चाहूँगी दोनों ही तरह के लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रिवेंशन किसी भी डिसीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको डायबिटीज़ हो गया और उसके बाद आप इलाज कर रहे हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ चलता हुआ आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में ना एंटर करे या आपको डायबिटीज़ ना हो, तो उसके लिए एक प्रिवेंटिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट अप्रोच ऑब्वियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन आपका प्रिवेंटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अप्रोच की तरफ जाना है तो आप जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने खाने में जो भी सफ़ेद रंग की चीज़ें होती हैं, अगर आप कफज प्रकृति के हैं, मैं थोड़ा सा प्रकृति के बारे में शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि अगर आप कफज प्रकृति के हैं, यानी कि अगर आप शुरू से ही बहुत हेल्दी रहे हैं, अगर आप गोरे हैं, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको पसीना जल्दी आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कफज प्रकृति के अराउंड कहीं लाए करते हैं। और अगर आप कफज प्रकृति के हैं स्पेशली, तो आप प्लीज़ अपने खाने में जो सफ़ेद दिखने वाली चीज़ें हैं वो मत खाइए। तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी चीज़ें आप जिनको जंक कहते हैं वो सब सफ़ेद ही दिखती हैं। हाँ, जैसे कि मैदा, जैसे कि चीनी, नमक, ऑब्वियसली सिर्फ चीनी नहीं, नमक है। कोई भी मिठाई जो सफ़ेद रंग की है वो आप मत खाइए। दही आप मत खाइए, केला आप मत खाइए, जो भी आपको वाइट दिख रहा है वो आप प्लीज़ मत खाइए। बाकी सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मीठा ऑब्वियसली आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन उसको बंद नहीं करना है। बाकी लोग तो केला और दूध, दही वगैरह को प्रेफर कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, बट बहुत एक्सेस में नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो जितनी भी वाइट दिखने वाली चीज़ें हैं वो आपके बॉडी में कफ धातु, कफ दोष को बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी और वो आपको प्रमेह की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक ट्रीटमेंट पार्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य सुश्रुत ने कही है कि आपको 100 योजन चलना है अगर आपको प्रमेह को ट्रीट करना है, तो आप कम से कम 100 कदम हर एक मील के बाद चलिए। और अगर आप सीधा नहीं चल पा रहे हैं, मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं है या आपके पास उतना स्पेस नहीं है कि आपको 100 कदम चलने हैं, तो आप उल्टे 10 कदम भी चल लीजिए तो भी वो आपको
डायबिटिक होने से ज़रूर बचाएगा। तो जिनको डायबिटीज़ दिख गया है, उनको मालूम हो गया है कि भाई मुझे डायबिटीज़ हो गया है, तो वो लोग कैसे अपने आप को ट्रीट करें, कैसे आयुर्वेद के ज़रिए अपने आप को ठीक करें? कुछ बहुत सिंपल से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको डायबिटीज़ है और आप चाहते हैं कि आप उसको ब्लड शुगर लेवल्स को ना बढ़ाएं। एक तो जब आपको भूख ना हो तो आप मत खाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर भूख नहीं है तो आप मत खाइए, और आपको जितनी भूख है उससे 1 रोटी कम खाइए। गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अपने हर मील के बाद। अब वो गर्म एकदम हॉट वाटर भी नहीं लेना है। ल्यूक वार्म वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप डायबिटीज़ जैसे डिसीज़ को ट्रीट करने में सहयोग चाहते हैं। आप हर मील के बाद 1 कप गर्म पानी, गुनगुना पानी आप ज़रूर पीजिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल में अपने वॉक को इंक्लूड करना पड़ेगा। कम से कम आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको कम से कम 100 कदम हर मील के बाद चलना ही है। इसके अलावा आप अपने डाइट में जो फूड आर्टिकल्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी कि वो डाइजेस्ट होने में नॉर्मल खाने से ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो हैव अ लुक ऑन द लिस्ट ऑफ द फूड कंटेंट्स जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। उन चीज़ों को अवॉइड करिए। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप चपाती खाते हैं गेहूं के आटे की, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए मल्टीग्रेन्स से। यू कैन गो फॉर मिलेट्स, यू कैन गो फॉर रागी, यू कैन गो फॉर ओट्स, तो आप उसकी चपाती खा सकते हैं। काला चना हो गया, बिना उसका छिलका छीले आप काले चने का आटा बना के खा सकते हैं। गेहूं को रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप सब्जियों में बात करें तो सब्जियां आपकी सभी सब्जियां आपके लिए बहुत हेल्दी हैं इफ़ यू आर अ डायबिटिक और इवन इफ़ यू आर नॉट अ डायबिटिक। तो अब आते हैं कि आप कुछ ऐसी दवाओं का आप बता दें जिससे कि वो अपने आप को क्योर कर सकें। कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको आप सभी ले सकते हैं अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, प्रमेह के पेशेंट हैं। जैसे कि आंवला पाउडर हो गया, चाहे आप उसको पाउडर की फॉर्म में लीजिए, चाहे आप उसे एसेंस के फॉर्म में लीजिए। आपका त्रिफला पाउडर या त्रिफला की टैबलेट्स ले सकते हैं। आप इसमें अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। आप व्हीट ग्रास का जूस ले सकते हैं, नीम का, जामुन का, करेले का जूस आता है, आप उसको ले सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आप सभी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक मेडिसिन ऐसे हैं जो आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से लेने की ज़रूरत होती है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप प्लीज़ कोई मेडिसिन अपनी तरफ से ऐड मत कीजिए, क्योंकि प्रमेह डायबिटीज़ में भी हर पेशेंट अलग अलग होता है और हर पेशेंट के लिए दवाई भी अलग अलग होती है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, हमारे पास वसंत कुसुमाकर रस है, वसंत मालिनी रस है, ये सब बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर डाउन करने में। वी हैव आरोग्यवर्धनी वटी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड आप दशमूल क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेडिसिन हैं जो आप डायबिटीज़ से जिससे आप डायबिटीज़ क्योर कर सकते हैं। वो डॉक्टर के सलाह से ये जान सकते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 क्या है, उसके अकॉर्डिंग डोजेस वगैरह भी डिफाइन होते होंगे। आप डायबिटीज़ के किस स्टेज पे हैं, एक्चुअली आप अर्ली स्टेज पे हैं, आप प्रिवेंटिव स्टेज पे हैं, या आप कॉम्प्लिकेशन की स्टेज पे हैं, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर की सलाह लेके अपनी स्टेज आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे आपके हिस्ट्री और आपकी प्रकृति जानने के बाद। डॉक्टर नेहा, आपने बहुत सारी दवाइयों का नाम भी बता दिया। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इससे अपने जो बीमारी है मधुमेह की, डायबिटीज़ की, उससे ज़रूर निजात पाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में डॉक्टर नेहा, जिसमें हम हमारे जो किचन में जो चीज़ें पड़ी हैं आयुर्वेद के फॉर्म में, मसालों के फॉर्म में, उससे हम कैसे खुद को डायबिटीज़ का सलूशन निकाल सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप बताएं प्लीज़। जी, तो पहले उठते ही जब आप अपने किचन में जाते हैं, सबसे पहले 1 कप गर्म पानी पी लीजिए, और 1 ही कप पीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो 1-1 जग भर के पानी पी जाते हैं सुबह। पता नहीं उन्हें पानी पीने की सलाह किसने दिया, वो 1-1, 1.5, 2-2 लीटर पानी पी लेते हैं। तो जाइए अपने किचन में सुबह सबसे पहले और 1 कप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना नहीं, इस टाइम आपको 1 कप गर्म पानी पीना है। 1 कप गर्म पानी पीजिए, और इसके बाद आप जब भी खाना खाते हैं, आपके खाने के टाइम से 10 मिनट पहले 1 अदरक का 1 इंच का पीस, उस पर हल्का सा नमक लगाइए और अपने दांतों के नीचे रख लीजिए। और जब तक आपका 15-20 मिनट बाद खाने का टाइम आता है, तब तक आप उसको च्यू करके ख़त्म कर सकते हैं। हर मील से पहले ऐसा करिए, ताकि आप जो खाएं
वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, मेटाबोलाइज हो, और जब मेटाबोलाइज होगा तो ऑब्वियसली आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा सिनेमन, दालचीनी जो है वो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर आप उसको पानी में सोक करके उसका पानी पी सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप उसका पाउडर बना के अपने खाने में इंक्लूड करना चाहते हैं या डाल के खाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिनेमन के टैबलेट्स आते हैं अलग से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ अ वेल एंड गुड एंड ऑल्सो इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर शुगर बिकॉज इट्स अ लिटिल स्वीटर। तो अगर आप उसको चाय में डाल के पियेंगे तो यू वोंट नीड अ शुगर, आपको मीठी चाय की वो तलब नहीं लगेगी। अच्छा, ओके। या तो यू कैन यूज़ सिनेमन। इसके अलावा सौंफ, जीरा, अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को आप पानी में सोक करके रात को रख दीजिए और सुबह उठ के आप उस पानी को खाली पेट पी लीजिए। इट डज़ वंडर्स। एंड इसके अलावा किचन से रिलेटेड बस मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी कि आप खाने को बहुत स्पाइसी मत बनाइए। तो बी वेयर ऑफ रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली पाउडर मत इस्तेमाल कीजिए। और नमक, प्लीज़ आप नमक सिर्फ खाना पकाने के लिए डालिए, स्वाद के लिए मत डालिए। अच्छा, नमक कम इस्तेमाल करना है? हाँ, बहुत कम। बहुत कम, लेकिन स्वाद तो उससे बनेगा नहीं फिर? देखिए, स्वाद 2-3 चीज़ों से आता है आपके खाने में, जैसे कि एक तो देसी घी, एक नमक। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होती है और हम ब्लेम कर देते हैं एनिमल फैट को, यानी कि घी को, और हम घी बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होती है और हम ब्लेम कर देते हैं नमक को, नमक बंद कर देते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, बंद आप कुछ मत करिए। देसी घी खाने में उतना ही स्वाद डालता है जितना शायद नमक मिर्च नहीं डाल पाती है। तो आप अपने खाने में देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सब्जियां, अपनी दाल देसी घी में छौंकवाइए, नमक थोड़ा सा कम रखिए। मतलब जिनको ये पता है कि डायबिटीज जिन्हें हो गई है वो नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, कम कर दीजिए। वो सफ़ेद रंग का है वैसे भी, तो आपको हर सफ़ेद चीज़ बंद करनी है, लेकिन नमक सिर्फ पकाने के लिए डालिए, स्वाद के लिए नहीं। देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। आप सफ़ेद मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें फ़ैट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कैलोरीज का भी उतना इशू नहीं रहता है उसमें, तो उससे भी स्वाद आएगा आपके खाने में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। थैंक यू सो मच। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने डायबिटीज की बीमारी से कैसे निजात पाए, वो भी आयुर्वेद के जरिए, उस पर हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आप खुद को और अपनों को हो रही डायबिटीज की समस्या से बचा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी समस्या का समाधान आयुर्वेद के जरिए चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।